Hello guys, welcome to the channel Professor Bubens. This is Professor Bubens. I completed my M.Pharmacy in Pharmaceutical Chemistry from Government College of Pharmacy, Aurangabad, and now I am working as Assistant Professor at Rajarshi Shahu College of Pharmacy, Buldana. So guys, today we'll see acidity of carboxylic acid, how that carboxylic acid exhibit acidity by donating proton और H+ ion. सो पूरा लेक्चर मैं हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ. सो हियर वी गो. एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिप्रेजेंट एज RCOOH और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ArCOOH से. तो एसिडिटी हम कब डिफाइन करते हैं, वो बेस करती है तीन थियरीज़ पे. जैसे हमने देखा है अरेनियस थियरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड थियरी एंड लेविस थियरी. ये तीनों कैटेगरी में या तीनों थियरीज़ के अकॉर्डिंग अगर कंपाउंड कोई एक एज ए एसिड कंसिडर होता है तो हम उसको एसिड कंसिडर करते हैं. यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यहाँ से H+ आयन डोनेट करता है, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी में रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन डोनेट करेगा तो इसका कन्वर्जन होगा RC≡O में. मतलब यहाँ से ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक. और यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहेगा कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का. ये ही स्ट्रक्चर को अगर हम सिमिलर वे में अगर लिखें तो ये इस तरीके से हो सकता है. मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहा है अगर वो H+ आयन डोनेट करता है तो. या फिर हम इसको एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं R ऑक्सीजन और यहाँ पे हाफ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और इसको ही हम इस तरीके से भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे H+ आयन डोनेट करने के बाद में, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होने के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है. इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलकर एक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा. नेगेटिव चार्ज जो होता है ऑक्सीजन पे, जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है वो एक बर्डन की तरह होता है. अगर बर्डन एक ही एटम पे अगर शेयर्ड है तो कम स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का बर्डन है वो यहाँ पे दोनों पे शेयर हो रहा है. इस वजह से जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. और ज़्यादा स्टेबल रहेगा इसका मतलब क्या होगा कि एसिड H+ आयन डोनेट कर रहे हैं और वो एसिडिक कैरेक्टर में रोल प्ले करेंगे. इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ टोटली डिपेंड रहेगी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके वजह से. मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही रोल प्ले करेगा एसिडिक कैरेक्टर में. अब जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा फॉर्म कर सकता है उतना ज़्यादा एसिडिक. अगर हम बात करें ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये है फॉर्मिक एसिड और यहाँ पे है CH3COH, ये है एसिटिक एसिड. ये दोनों भी एसिड है. अगर फॉर्मिक एसिड H+ आयन डोनेट करता है तो यहाँ पे HCOO- और H+ ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. अगर एसिटिक एसिड H+ आयन डोनेट करता है तो यहाँ पे CH3 C≡O- और H+ ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. अब अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें कि ये दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ज़्यादा एसिडिक के लिए हमको दो क्राइटेरिया ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं दो, यहाँ पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल जो रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा. और वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी.
यहाँ पे अगर हम फॉर्मिक एसिड के लिए बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी नहीं है, लेकिन एसिडिक एसिड के लिए अगर हम बात करते हैं तो H+ आयन डोनेट करने के बाद में जो एसीटेट आयन फॉर्म हो रहा है, तो ये एसीटेट आयन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो कि इसकी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ा हुआ है और यहाँ से अगर CH3 अगेन प्रोटॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से ये जो स्टेबिलिटी है एसीटेट आयन की वो डिस्टर्ब होगी और यहाँ पे जो आयन फॉर्म हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम स्टेबल बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे CCl3 C डबल बॉन्ड OH अगर ये एसिड है तो ये एसिड जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, C डबल बॉन्ड O और O-, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें ये टेंडेंसी होती है, ये ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच कर रख सकता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्राउड बना है ये इलेक्ट्रॉन क्राउड डिलोकलाइज्ड होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड होगी क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ज़्यादा एसिडिक, उससे कम एसिडिक और उससे कम एसिडिक, इस तरीके की इसकी रेंज रहेगी। अब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक, तो बहुत बार ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि अगर फिनॉल है तो फिनॉल भी H+ आयन डोनेट करता है यहाँ से, और H+ आयन डोनेट करने के बाद में ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरीके से। तो ये जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे डिलोकलाइज्ड होगा और ये यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर, दूसरा और तीसरा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 4 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। और अगर हम एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक रहेंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और ऑक्सीजन की टेंडेंसी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बना ही इसलिए है कि वो खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करके रख सके। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं वो कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को बियर तो करेगा लेकिन उतनी स्टेबिलिटी के साथ बियर नहीं कर सकता जितना यहाँ पे ऑक्सीजन उसको बियर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास अलग है, फिनॉल्स की क्लास अलग है। इस वजह से अब यहाँ पे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश अगर करना रहा तो यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रीटमेंट अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करते हैं NaHCO3, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे -CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा प्लस वाटर फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये जो एसीटेट आयन फॉर्म हुआ है इसके साथ में सोडियम एसीटेट इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रीट करते हैं फिनॉल को NaHCO3 के साथ में तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों भी वीक, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, दोनों भी अगर रिएक्शन अगर चाहिए तो हमको स्ट्रॉन्ग एसिड और एटलीस्ट वीक बेस लगता है रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पे दोनों भी, ये भी वेरी वीक बेस है और ये भी वेरी वीक एसिड है, तो इन दोनों की रिएक्शन नहीं होगी। मतलब ये दोनों डिस्टिंग्विश टेस्ट रहेंगे इन बिटवीन फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे अगर कंपैरिजन हम देखें एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो अगर बेंजोइक एसिड है प्लस सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देता हूँ और ये एक अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है एरोमेटिक COOH,
और यहाँ पे OCH3। तो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें एसिडिक स्ट्रेन का तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक रहेगा। हमने जैसे बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, इलेक्ट्रॉन अगर खुद की तरफ खींचने की एबिलिटी है, ऐसे अगर ग्रुप्स है तो ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, उसका नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी एक एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। अब नाइट्रो ग्रुप एग्जिबिट होता है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेंगे, और नाइट्रो ग्रुप केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है। ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मतलब इट विल इंक्रीजेज द एसिडिटी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, नाइट्रो कंटेनिंग बेंजोइक एसिड। सेकंड थिंग, अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे डिलोकलाइज्ड होंगे और ये इधर डिलोकलाइज्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो डिस्टेबिलाइज्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमको पता है ये एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। एसिडिटी डिक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पे इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक और ये उससे भी कम एसिडिक। ये वाला सबसे कम एसिडिक रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। सेकंड मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम बात करें तो ये रहेगा एसिडिक कैरेक्टर में, सेकंड पोजीशन पे बेंजोइक एसिड और थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। सो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम जैसे जीपैट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मिथिलिन प्रोटॉन कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा या कौन सा बेसिक रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार जीपैट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। अब ऐसे केसेस में जीपैट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन A, कार्बन B, कार्बन C और कार्बन D, इन चारों कार्बन्स में से जो प्रोटॉन्स इन कार्बन्स को अटैच्ड है A, B, C और D, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा रहेगा। तो हम एक एक कार्बन के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंडीशन A, अगर A पर से अगर प्रोटॉन रिमूव होता है, यहाँ से अगर एक प्रोटॉन निकलता है तो स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म होगा, रेजोनेटिंग एक डिलोकलाइज्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे होगा CH2 CH3, मतलब यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ है कंडीशन A में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहाँ से डिलोकलाइज्ड होगा और ये इधर डिलोकलाइज्ड होगा, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम कार्बन A की अगर बात करें, कार्बन B के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक कंडीशन ऐसी होगी कि ये ऑक्सीजन इधर कार्बन पुल करेगा और ये इधर पुल करेगा, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। या हो सकता है इधर से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे और यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कार्बन B से जो प्रोटॉन लॉस हो रहा है, ऐसे केसेस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट अटैचमेंट है दोनों कार्बोनिल ग्रुप की, और कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हमको पता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम C की बात करें तो कार्बन C पे से अगर प्रोटॉन लूज होता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये इधर से इसको पुल करेगा, मतलब यहाँ पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। और अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज अगर आता है तो अगेन दिस
इसका इफेक्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड कार्बन है। इंडक्टिव इफेक्ट हमको पता है कि डिवेनिश होता है जैसे जैसे हम एक एक कार्बन आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कार्बन डी के लिए, तो वो सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हम बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं कार्बन बी के लिए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक जो रहेगा वो कार्बन बी, मतलब कार्बन बी सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट नंबर पे वो आ जाएगा। उससे कम जो एसिडिक रहेगा ऑब्वियसली अब सी और ए के बीच में कंपैरिजन रहेगा कि ए और सी में दोनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक रहेगा। अब जैसे हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर वहाँ पे होते हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है अगर ए के केसेस में अगर डिलोकलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो, लेकिन सी के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए सी और ए के कंपैरिजन में ए वाला थोड़ा ज़्यादा एसिडिक रहेगा, उसके बाद में ऑब्वियसली सी रहेगा और लास्ट में डी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम ये भी इसमें स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक रहेगा और कौन सा लेस एसिडिक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हाउ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट देयर एसिडिटी। इस पे से हम पता कर सकते हैं कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। और हम इस पे से पता कर सकते हैं अगर दो एसिड आपको दिए जाए तो दो एसिड में से आप बाइफर्केशन कर सकते हो कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा एसिड कम एसिडिक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके ऊपर ग्रुप्स कौन से अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो ये था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक पुट करिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ट्राई करूँगा कि उसको नया वीडियो उसके ऊपर बना सकूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू द प्रिंसिपल ऑफ राजर्षि शाहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी कि उन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड की। और अल्सो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे मेंटी शुभम राठौड़, वैभव तोतला और शुभम धोटे जिन्होंने मुझे हेल्प की ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।